नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैंने अपने पहले वीडियो में ये बात की कि हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनको सोसाइटी में प्रॉपर एक जगह मिलनी ही चाहिए। उनको भी उसी तरह प्यार और सम्मान मिले जैसे बाकी नॉर्मल बच्चों को मिलता है। तो आज मैं बात करना चाहूँगी कि जब मेरा बेटा हुआ 2006 में, उस समय में डॉक्टर्स को भी नहीं पता था कि ऑटिज्म क्या चीज़ होती है। जब वो हुआ सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता लगने लगा कि वो कुछ डिफरेंट सा, कुछ अलग सा व्यवहार हो रहा है उसका। जैसे वो बोलता नहीं था, उसने शब्द नहीं पकड़े थे बोलने के लिए, जबकि मेरा बड़ा बेटा 10 महीने में पूरे पूरे सेंटेंसेस बोलता था, लेकिन ये एक भी शब्द नहीं बोलता था। तो मुझे तब थोड़ा सा डाउट हुआ। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला कि लगता है इसको कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन हमने सोचा शायद कुछ बच्चे देर से बोलते हैं तो शायद ये भी लेट बोलना सीखेगा, क्योंकि बहुत 5-6 महीने में कोई ज़्यादा दिक्कत तो ऐसी नहीं होती है। कुछ बच्चे मैंने देखा था 2-2 3-3 साल में भी बोलना सीखते थे, तो हमें लगा शायद लेट बोलेगा। लेकिन उसको चलने में भी इशू होने लगा, चलता भी नहीं था, मीन्स खड़ा भी नहीं होता था वो। तो जो मेरी हाउस हेल्प थी वो मसाज बहुत अच्छी करती थी बच्चों की, तो वो उसकी बहुत अच्छे से मालिश करने लगी, पैरों की और पूरी बॉडी की। तो उसको जब मसाज करती थी, वो उसकी मालिश करती थी, तो बहुत रिलैक्स फील करता था। तो धीरे धीरे उसने मुझे बोला कि आप ना वो ले आओ वॉकर। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में भी लकड़ी का बना हुआ होता था वॉकर, जिससे पकड़ के बच्चे चलते थे। तो हम वो वाला वॉकर लेकर आए और उसको चलाना शुरू किया। शुरू शुरू में तो वो गिरता था, उससे उसे 1-2 बार चोट भी लगी, लेकिन उसने कहा ये चलना सीख जाएगा इससे। तो हमने उसको कोशिश की, मैंने भी और मेरी हाउस हेल्प ने भी, उसके साथ हम लगे रहे, तो वो चलने लग गया। तो 1 साल का वो जब हुआ तो वो चलने लगा था प्रॉपर, तो कोई इशू नहीं था। लेकिन फिर 2 साल हो गए इंतज़ार करते करते कि कुछ बोले, ये बोले, लेकिन फिर भी नहीं बोलता था। तो तब मेरे और कुछ ये भी था कि हम जैसे उसको आवाज़ देते थे तो वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता था अपने नाम पर। तो हमने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से बात की, तो उन्होंने बोला कि आप ना इसका हियरिंग टेस्ट कराओ, हो सकता है इसको सुनने में कोई प्रॉब्लम हो। तो हमने ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाकर उसका टेस्ट कराया, हियरिंग टेस्ट कराया, तो नॉर्मल रिपोर्ट्स आई। तो उसके बाद हमने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से दोबारा बात की कि रिपोर्ट्स उनको दिखाएं, तो उनका रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है। आप एक काम करिए, पीछे इसके जब ये जा रहा हो एक कटोरी गिरा के देखिए, कटोरी या स्टील का गिलास गिरा कर देखिए ये रिस्पॉन्स करता है या नहीं। हमने ऐसा ही किया, तो उसने तुरंत पलट के देखा। तो हमने ये डॉक्टर को बताया, बोले तो इसको हियरिंग में प्रॉब्लम नहीं है, मुझे डाउट है कि इसको ऑटिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे हस्बैंड ने घर आकर, हम दोनों बहुत शॉक थे, तो परेशान तो थे ही, तो मेरे हस्बैंड ने फिर नेट पर सर्च करना शुरू किया ऑटिज्म के बारे में। तब हमें सारी डिटेल्स मालूम हुई। हम फिर एक बहुत वेल नोन डॉक्टर, जो बहुत पुराने डॉक्टर हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उनके पास गए दिखाने। तो उन्हें भी नहीं पता था ये ऑटिज्म क्या चीज़ होती है। तो उन्होंने एक और चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास हमें भेजा कि शायद वो अब्रॉड से स्टडी करके आई हैं, शायद उनके नॉलेज में हो कि ये ऑटिज्म क्या चीज़ होती है। फिर हम उनके पास गए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। लेकिन आप समझ सकते हैं, देखिए हर किसी के घर का माहौल अलग होता है, हर किसी का फाइनेंशियल कंडीशन अलग होती है। उस समय कोई बहुत ज़्यादा थेरेपीज़ या ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ भी नहीं थी। वो सोता भी नहीं था। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो रात रात भर जागता था, और हम भी जागते रहते थे। फिर हमें किसी ने एक और डॉक्टर के बारे में बताया। हम वहाँ गए न्यूरो डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बोला कि इसको ऑटिज्म है। तब उन्होंने कंफर्मेशन दे दी कि ये बच्चा ऑटिस्टिक है, और उन्होंने बहुत ही कम पार की कोई दवाई दी उन्होंने, जिससे इसकी हाइपर एक्टिविटी कम हो और ये सो जाए। और उन्होंने एक डॉक्टर का भी हमें एड्रेस दिया कि आप इनसे मिलिए, ये सारी थेरेपी वगैरह कराएंगी इसको। हम गए,
उनके पास सब उसका चेकअप किया और फिर हमें बताया कि हाँ ये सीवियर ऑटिस्टिक बच्चा है, लेकिन उनकी थेरेपीज़ की कॉस्ट इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर हमारे घर के पास ही एक स्पेशल स्कूल है, हम वहाँ पर गए, हमने उसका वहाँ पर एडमिशन कराया और छुट्टी के टाइम पे जब हम उसे लेने गए, उसको उन्होंने चेयर के साथ बांध रखा था और वो रो रहा था इतनी बुरी तरह कि उसको देख के मेरा भी रोना निकल गया। वहाँ पर मैं उसे ले आई घर उस तरह, और वो कभी भी कपड़ों में यूरिन पास नहीं करता था और वहाँ पर वो इतना ज़्यादा ट्रॉमा में चला गया उस दिन चेयर से बंधने की वजह से कि उसने अपने कपड़ों में यूरिन पास करना शुरू कर दिया। फिर उसको बहुत मुश्किल से उस ट्रॉमा से बाहर निकाला मैंने, पैम्पर कर कर के वापस। फिर उसको बहुत मुश्किल से आदत डाली दोबारा कि कपड़ों में सुसु नहीं करनी है। बहुत वो डर गया वहाँ पर जाने के लिए, मैंने भी नहीं भेजा। मैं खुद उस समय टीचिंग में थी और किंडरगार्टन को पढ़ाती थी, तो मैंने अपने स्कूल में एडमिशन उसका करा दिया। 1 साल वो वहाँ पढ़ा, लेकिन वो टीचर ने बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि टीचर बहुत परेशान हो गई थी। तो फिर मैंने सोच लिया कि मैं इसे घर पे ही पढ़ाऊँगी जब तक थोड़ा सा संभल नहीं जाता। मैं भी तो टीचर हूँ, तो क्यों ना मैं ही पढ़ाऊँ इसे। फिर मैंने ही उसे घर में राइटिंग करनी शुरू करवाई और उसने स्टार्ट कर दी राइटिंग करना। अब आगे की जर्नी मैं उसकी स्कूलिंग की आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और मैं यही बोलूँगी बार बार सभी को कि अगर आपके घर के आसपास कोई भी अगर बच्चा कोई डिफरेंट बिहेव करता हुआ दिखता है, तो प्लीज़ आप उस बच्चे को जज ना करें, ना उसके पेरेंट्स को जज करें, बल्कि आप सिंपैथी रखते हुए अपने उस बच्चे को स्माइल करें, उस बच्चे से प्यार से बात करें। आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, जिससे मुझे और ज़्यादा जागरूकता फैलाने में सोसाइटी में मदद मिले। आप मेरे वीडियोस से अगर आपको मेरी बातें थोड़ा सा अच्छी लगी हों, आपसे कुछ कनेक्शन बना हो, आपसे कुछ कनेक्ट कर पाई हूँ मैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।